आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं थ्री वेज टू इम्प्लीमेंट सीएसएस। लास्ट वीडियो में हमने सीएसएस का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। आज के वीडियो में हम जो भी तरीका है सीएसएस को इम्प्लीमेंट करने का उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सीएसएस का मेनली हम यूज करते हैं किसी एचटीएमएल डॉक्यूमेंट को एक स्पेसिफिक तरीके से डिजाइन देने के लिए। तो इसमें टोटल तीन तरीका है जिसका यूज करके हम किसी एचटीएमएल वेब पेज में डिजाइन देते हैं। पहला है एक्सटर्नल सीएसएस, यानी इंसर्टिंग अ सीएसएस फाइल यूजिंग लिंक टैग। मतलब अगर एक्सटर्नल सीएसएस का कंसेप्ट हम देखें तो इसमें हम क्या करते हैं, लिंक टैग का यूज करके और सीएसएस फाइल को ऐड करते हैं। दूसरा है इंटरनल सीएसएस, इंसर्टिंग इन्फो यूजिंग विद इन अ स्टाइल टैग। मतलब इसमें क्या होता है, इंटरनल सीएसएस के केस में एक सिंगल प्रोग्राम होता है और उसी प्रोग्राम में स्टाइल टैग की हेल्प से हम सेम प्रोग्राम में सीएसएस के कोड को लिखते हैं। तीसरा तरीका होता है इनलाइन सीएसएस। इनलाइन सीएसएस के केस में क्या होता है, यूजिंग स्टाइल एट्रीब्यूट विद इन अ टैग। मतलब जिस टैग में हमें कुछ स्टाइल यूज करना है, यानी किसी पर्टिकुलर एलिमेंट में जो हम स्टाइल यूज करना चाहते हैं, तो उसके लिए विद इन टैग हम स्टाइल एट्रीब्यूट को यूज करते हैं। तो यहाँ हम तीनों के बारे में डिटेल में देखेंगे और ये भी जानेंगे कि अगर एक प्रोग्राम में मल्टीपल टाइप से सीएसएस को डिफाइन किया गया है तो फाइनल रिजल्ट में हमें क्या दिखता है। तो स्टार्ट करते हैं एक्सटर्नल सीएसएस। एक्सटर्नल सीएसएस क्या है, क्रिएट अ फाइल इन द सेम फोल्डर as your HTML document and save it as style.css। मतलब क्या है, एक्सटर्नल सीएसएस के केस में हम लोग HTML और सीएसएस की फाइल को सेपरेट लिखते हैं, सेपरेट कोडिंग करते हैं और एक सिंगल फोल्डर में HTML और सीएसएस की फाइल होती है। HTML की फाइल डॉट HTML एक्सटेंशन से होगी, CSS की फाइल जो है उसमें CSS एक्सटेंशन होता है, यानी हमने सिंपली एक नाम दिया styles.css। Then give the following tag within the head section of HTML file। मतलब हमने HTML और CSS की फाइल को जब सेम फोल्डर में लिखा है तो सेम फोल्डर में रखने के बाद हमें क्या करना होता है कि उस फाइल की लिंकिंग करनी होगी। लिंकिंग के लिए हम क्या करेंगे, HTML फाइल में CSS की लिंकिंग करते हैं और उसके लिए हमें क्या करना होता है, HTML के हेड सेक्शन में हमें ये पर्टिकुलर जो तरीका है हमें लिखना होता है। जैसे लिंक टैग हमने पढ़ा था कि एक्सटर्नल अगर हमें यूज करना होगा एक्सटर्नल फाइल तो उसके लिए हम लिंक टैग यूज करेंगे। उसके बाद रेल एट्रीब्यूट है इक्वल टू स्टाइल शीट और रेफरेंस देंगे। रेफरेंस किसका देंगे, तो जो भी हमारे पास सीएसएस की फाइल क्रिएट की गई है उसका हम रेफरेंस देते हैं। दिस लिंक एलिमेंट टेल्स द ब्राउजर दैट वी हैव अ स्टाइल शीट यूजिंग रेल एट्रीब्यूट। मतलब लिंक टैग का जो रेल एट्रीब्यूट है वो ब्राउजर को ये बताता है कि हमारे पास एक स्टाइल शीट है and the location of that style sheet as the value of href attribute। मतलब हमने रेल एट्रीब्यूट की हेल्प से ब्राउजर को ये बताया कि हमारे पास स्टाइल शीट है, लेकिन उस स्टाइल शीट की लोकेशन क्या होगी, तो उस लोकेशन के लिए हम href एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। तो ये था एक्सटर्नल सीएसएस का बेसिक कंसेप्ट। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। एक्सटर्नल सीएसएस का एग्जाम्पल है
यहाँ अगर हम ध्यान से देखें तो ये पूरी फाइल जो है वो HTML की है, लेकिन HTML के हेड सेक्शन में जो CSS की फाइल है वो लिंक की गई है। और लिंक करने के लिए जो हमने ऊपर सिंटैक्स पढ़ा है वो सेम सिंटैक्स है। लिंक REL एट्रीब्यूट है, स्टाइल शीट और HREF में लोकेशन दिया गया है। यहाँ पर चूंकि सेम फोल्डर में है तो सेम फोल्डर में हम कंप्लीट पाथ नहीं देंगे, हमेशा रिलेटिव पाथ होगा इस केस में। तो हमने माई स्टाइल डॉट सी एस एस दे दिया, यानी इस केस में हमने क्या किया है, HTML में माई स्टाइल डॉट सी एस एस को लिंक कर दिया। तो ये है HTML फाइल जिसमें हमने स्टाइल शीट को लिंक किया है। अब एक बार स्टाइल शीट का कंटेंट देख लेते हैं। जैसे माई स्टाइल डॉट सी एस एस फाइल जो है इसका क्या कंटेंट है। कोई भी CSS फाइल होती है तो उसमें CSS में जब हम किसी चीज को डिफाइन करते हैं, कोई पर्टिकुलर स्टाइल डिफाइन करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, एक यूज करना होता है सिलेक्टर। सिलेक्टर यानी हमें किस पे स्टाइल यूज करना है। दूसरा है सिलेक्टर के साथ हमें प्रॉपर्टी यूज करनी होती है और उस प्रॉपर्टी के साथ वैल्यू लिखना होता है, मतलब उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की क्या वैल्यू है। तो इस तरह से हम CSS को डिफाइन करते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें माई स्टाइल डॉट सी एस एस फाइल की, तो इसमें क्या किया गया है, बॉडी जो कि सिलेक्टर है, उसके बाद इसके अंदर जो प्रॉपर्टी लिखी गई है वो प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड कलर, कॉलन दे करके प्रॉपर्टी की वैल्यू है लाइट ब्लू, और ये हमने क्लोज कर दिया, मतलब एक पार्ट है CSS फाइल में। दूसरी दूसरा सिलेक्टर यहाँ पर है H1, H3, H5 और HR, मतलब ये टोटल 4 सिलेक्टर है। यहाँ पर हम सिलेक्टर को कॉमा से सेपरेट करके भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हम देखें लिखा हुआ है कलर नेवी, यानी सिलेक्टर हमने यूज किया, उसके बाद प्रॉपर्टी यूज किया है कलर, और उसकी वैल्यू क्या है तो नेवी। दूसरी प्रॉपर्टी है मार्जिन लेफ्ट, और मार्जिन लेफ्ट के साथ क्या है 20 पिक्सल। तो ये हमने डिफाइन कर दिया है। अब सेम HTML फाइल को अगर हम देखें तो इसमें एक H1 यूज किया गया है और एक पैराग्राफ यूज किया गया है। हमने स्टाइल किस पे दिया है, तो हेडिंग पे स्टाइल दिया है, और बैकग्राउंड कलर हमने चेंज किया है। तो बैकग्राउंड कलर हमने दिया लाइट ब्लू, तो ये आउटपुट में लाइट ब्लू में आ रहा है। उसके बाद हमने सिर्फ हेडिंग यूज किया है H1, H3, H5, HR हमारे प्रोग्राम में कहीं भी नहीं है, हमने पहले डिफाइन कर दिया ताकि बाद में इसका यूज हो सके। एक्स्ट्रा हम CSS फाइल में डिफाइन कर सकते हैं, किसी भी तरीके का एरर जनरेट नहीं होगा। अब इस केस में H1 जो है हेडिंग, तो दिस इज अ हेडिंग, और ये नेवी कलर में आ चुका है यहाँ पर, और इसकी जो मार्जिन है वो क्या है, तो 20 पिक्सल लेफ्ट से ये मार्जिन है, ये 20 पिक्सल। और दूसरा जो पैराग्राफ है उसको हमने कस्टमाइज नहीं किया, कुछ भी नहीं किया है, तो बाय डिफॉल्ट हमें दिख रहा है। तो इस तरीके से क्या होता है, जो HTML की फाइल होती है वो सेपरेट होती है, CSS की फाइल हमें सेपरेट बनानी होती है, लेकिन दोनों फाइल जो है एक सिंगल फोल्डर में होगा। और हम जो CSS की फाइल होती है उसकी लिंकिंग हम करते हैं लिंक टैग का यूज करके, और ये लिंक टैग HTML फाइल के हेड सेक्शन में होता है। नेक्स्ट है इंटरनल CSS। इंटरनल CSS क्या है, एन इंटरनल स्टाइल शीट may be used if one single HTML page has a unique style।
मतलब एक सिंगल HTML पेज में अगर हमें कोई यूनिक स्टाइल देनी है तो उस केस में हम इंटरनल CSS का यूज करते हैं, यानी उसी पर्टिकुलर पेज में हम स्टाइल देंगे। द इंटरनल स्टाइल इज डिफाइंड इनसाइड द स्टाइल एलिमेंट। हमने पढ़ा था कि एक्सटर्नल में हम लिंकिंग करते हैं और इंटरनल CSS में क्या होता है, हम स्टाइल एलिमेंट का यूज करके और डिजाइन को डिफाइन करते हैं। ये स्टाइल एट्रीब्यूट कहाँ पर यूज होता है? इनसाइड द हेड सेक्शन। मतलब जितनी भी जो डिजाइनिंग हो रही है, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, एक्सटर्नल के केस में लिंकिंग भी हेड सेक्शन में हो रही है और इंटरनल CSS के केस में जो स्टाइल एलिमेंट का हम यूज कर रहे हैं ये भी हेड सेक्शन में हो रहा है। तो ये था इंटरनल CSS का कंसेप्ट। अब इसको हम एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं। हमने HTML का प्रोग्राम लिखा। अब HTML के जो प्रोग्राम है इसके हेड सेक्शन में हमने स्टाइल को डिफाइन कर दिया है। अब स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज कर रहे हैं इस केस में, क्योंकि हमने इंटरनल CSS यहाँ पर हमें डिफाइन करना है। बॉडी सिलेक्टर है, बैकग्राउंड कलर हमने दे दिया और इसकी वैल्यू दे दी। उसके बाद फिर से H1 है, H1 सिलेक्टर है, इसकी दो, एक प्रॉपर्टी कलर और दूसरी प्रॉपर्टी मार्जिन लेफ्ट, इसकी वैल्यू हमने सेट कर दी। सेम जैसे हमने एक्सटर्नल CSS में किया था वही कोड हमने इंटरनल किया है यहाँ पर, सेम कोड है। और यहाँ पर क्या किया गया है, बॉडी सेक्शन में हमने लिख दिया है कंटेंट को। तो यहाँ पर भी कंटेंट आ रहा है, दिस इज अ हेडिंग और दिस इज अ पैराग्राफ। इस केस में बैकग्राउंड कलर जो हमने डिफाइन किया है सेम कलर यहाँ पर शो हो रहा है। जो H1 है ये हेडिंग, इसकी जो कलर हमें दिख रही है मैरून, और मार्जिन जो है वो लेफ्ट से 40 पिक्सल हो गया। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इंटरनल CSS को डिफाइन करते हैं। यानी एक्सटर्नल CSS में क्या हो गया कि CSS की जो फाइल थी वो सेपरेट थी, एक्सटर्नली डिफाइंड था। इंटरनल के केस में हमने क्या किया है, बॉडी सेक्शन में, हेड सेक्शन में हमने स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करके और स्टाइल को डिफाइन किया है। तीसरा है इनलाइन CSS। An inline style may be used to apply a unique style for a single element। यानी एक सिंगल एलिमेंट में जब हमें कोई पर्टिकुलर स्टाइल देनी हो, यूनिक स्टाइल, तो उस केस में उसे हम इनलाइन CSS कहते हैं। To use inline styles, add the style attribute to the relevant element. The style attribute can contain any CSS property। मतलब स्टाइल एट्रीब्यूट की अगर हम बात करें तो स्टाइल एट्रीब्यूट को हम किसी पर्टिकुलर, जहां हमें डिजाइन देना है वहां पर हम उस टैग के साथ हम स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करते हैं। यानी इंटरनल के केस में हमने क्या किया था, स्टाइल टैग यूज किया था, लेकिन इनलाइन के केस में हमें उस पर्टिकुलर टैग के साथ स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करना है। ये डिफरेंस है इनलाइन और इंटरनल CSS में। अब अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है, HTML का प्रोग्राम है और इस HTML के प्रोग्राम में हमने डिफाइन कर दिया बॉडी बीजी कलर। H1 यानी H1 ये जो हेडिंग है, इस हेडिंग को हमें कस्टमाइज करना है। तो हेडिंग को कस्टमाइज करने के लिए हमने यहाँ पर क्या किया, H1 टैग में ही CSS को डिफाइन कर दिया है। यानी स्टाइल क्या है, स्टाइल एट्रीब्यूट का हमने यूज किया। स्टाइल में क्या है, कलर है ब्लू और टेक्स्ट अलाइन है सेंटर, दिस इज अ हेडिंग। दूसरा स्टाइल हमने यहाँ पर डिफाइन किया है पी और स्टाइल। मतलब यहाँ पर पी टैग में जो पैराग्राफ टैग है इसमें हम स्टाइल डिफाइन करना चाह रहे हैं। यानी स्टाइल इक्वल टू कलर रेड। मतलब हमें स्टाइल हमने डिफाइन किया यहाँ पर कलर रेड। तो
इसका अगर हम आउटपुट देखें तो इस केस में क्या है, बैकग्राउंड कलर येलो, H1 हेडिंग जो है इसका स्टाइल हमने दे दिया है, कलर ब्लू है और टेस्ट अलाइनमेंट है सेंटर। हमने ये स्क्रीनशॉट लिया है, इस वजह से यहाँ पर दिख रहा है ऐसे। अब पी स्टाइल यानी पैराग्राफ में जो है स्टाइल, तो उसमें हमने कस्टमाइज किया और यहाँ पर कलर को लिख दिया रेड। तो रेड कलर में हमें दूसरी लाइन दिख रही है, दिस इज अ पैराग्राफ। तो इस तरीके से हम इनलाइन सीएसएस को डिफाइन करते हैं। तो हमने ये डिटेल में देखा। एक्सटर्नल सीएसएस के लिए हम लिंक टैग यूज करते हैं। कहां पर लिंक टैग यूज करते हैं, तो HTML के हेड सेक्शन में। और इसमें एक एक्सटर्नल सीएसएस फाइल होती है जो अलग से डिफाइन की गई है और उसे हम HTML फाइल में लिंक करते हैं। दूसरा इंटरनल के केस में है स्टाइल टैग। तो स्टाइल टैग का यूज भी है वो हेड सेक्शन में ही होता है, HTML प्रोग्राम के हेड सेक्शन में। इनलाइन सीएसएस की अगर हम बात करें तो इनलाइन सीएसएस में स्टाइल टैग यूज नहीं होता, यहाँ पर स्टाइल एट्रीब्यूट यूज होता है। और ये स्टाइल एट्रीब्यूट वहां पर यूज होता है जिस पार्टिकुलर लाइन में, जिस एलिमेंट में हमें मॉडिफिकेशन करनी है। तो ये तीन तरीका था सीएसएस फाइल को डिफाइन करने का। एक हमने देखा एक्सटर्नल, दूसरा इंटरनल और तीसरा इनलाइन सीएसएस। अब एक कंसेप्ट है मल्टीपल स्टाइल शीट्स। व्हाट स्टाइल will be used when there is more than one style specified for an HTML element। अब ये तो हमने देखा कि अलग-अलग तरीके से हमने स्टाइल शीट को डिफाइन किया, लेकिन अगर किसी प्रोग्राम में दो या दो से ज्यादा स्टाइल डिफाइन कर दिया जाए तो उस केस में आउटपुट में क्या होगा, यानी all the styles in a page will cascade into new virtual style sheet by the following rules, where number 1 has highest priority। यानी जो इनलाइन स्टाइल है, इनलाइन स्टाइल क्या होता है, इनसाइड द HTML एलिमेंट। मतलब क्या है कि जो हम इनलाइन स्टाइल यूज करते हैं, यानी इनलाइन सीएसएस की प्रायोरिटी जो होती है वो हाईएस्ट होती है। उसके बाद क्या है, एक्सटर्नल और इंटरनल स्टाइल शीट। एक्सटर्नल और इंटरनल स्टाइल शीट में क्या होता है, क्योंकि दोनों ही हेड सेक्शन में डिफाइन करते हैं, तो इस केस में क्या है, इन द हेड सेक्शन विच एवर कम्स लेटर। मतलब हम जिसको लेट से डिफाइन कर रहे हैं, बाद में डिफाइन कर रहे हैं, उसकी प्रायोरिटी जो होती है वो ऊपर होती है, क्योंकि पहले वाली जो डिजाइन है वो दूसरे डिजाइन को ओवरराइड कर देती है। मतलब अगर हम इसका ओवरऑल मीनिंग देखें तो ये क्या है, एन इनलाइन स्टाइल हैज हाईएस्ट प्रायोरिटी। मतलब अगर किसी डॉक्यूमेंट में इनलाइन, एक्सटर्नल और इंटरनल तीनों सीएसएस हो तो इनलाइन स्टाइल की प्रायोरिटी हाईएस्ट होती है और वो ओवरराइड किसको करेगा, तो एक्सटर्नल और इंटरनल स्टाइल को। एक्सटर्नल और इंटरनल स्टाइल शीट का जो डिसीजन होता है वो कैसे होता है, तो दोनों हेड सेक्शन में डिफाइन किया जाता है। तो जिसको हम बाद में डिफाइन करते हैं उसकी प्रायोरिटी पहले आती है और जो हम पहले डिफाइन करते हैं उसकी प्रायोरिटी बाद में आती है। अब हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। जैसे यहाँ पर एक HTML का प्रोग्राम है और इस HTML के प्रोग्राम में हमने क्या किया है, इंटरनल, एक्सटर्नल और इनलाइन, सॉरी इस केस में इंटरनल और एक्सटर्नल दो हमने सीएसएस यूज किया। अब यहाँ पर क्या है, HTML है, कंटेंट सेम है, बॉडी का कंटेंट हमने सेम दिया है, दिस इज अ हेडिंग, दिस इज अ पैराग्राफ। अब इस केस में क्या हो रहा है, यहाँ पर एक्सटर्नल स्टाइल शीट भी है और इंटरनल स्टाइल शीट भी है।
तो एक्सटर्नल स्टाइल शीट को जब हम लिंक कर रहे हैं तो लिंक टैग यहाँ पर यूज किया गया है, लिंक आरईएल एट्रीब्यूट, रेल एट्रीब्यूट, स्टाइल शीट और एचआरईएफ। रेफरेंस दिया माई स्टाइल डॉट सी एस एस, मतलब ये क्या है, एक्सटर्नल स्टाइल शीट है। अब इंटरनल सीएसएस को हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो स्टाइल टैग के अंदर हम इंटरनल सीएसएस को डिफाइन कर रहे हैं। अब इंटरनल सीएसएस जब डिफाइन कर रहे हैं तो इस केस में क्या है, हमने बॉडी डिफाइन कर दी, मतलब सिलेक्टर यहाँ पर बॉडी है, बैकग्राउंड कलर हमने डिफाइन कर दिया H1 यानी कलर मैरून, और मार्जिन लेफ्ट जो है वो 40 पिक्सल। अब अगर हम इसके आउटपुट को देखें तो आउटपुट जो आ रहा है वो इंटरनल स्टाइल शीट का आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो इनलाइन स्टाइल शीट होती है उसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट होती है। इनलाइन सीएसएस की प्रायोरिटी हाईएस्ट है, और अगर इंटरनल एक्सटर्नल दोनों आ जाए तो जिसको हम बाद में डिफाइन करते हैं उसकी प्रायोरिटी पहले आती है। तो इसलिए बाद में हमने डिफाइन किया स्टाइल एट्रीब्यूट को। इस केस में इंटरनल स्टाइल शीट का जो स्टाइल है वो डिस्प्ले हो रहा है। द लिंक टू एक्सटर्नल स्टाइल शीट इज फॉलोड बाय इंटरनल स्टाइल शीट, सो इट्स स्टाइल विल बी डिस्प्लेड। यानी एक्सटर्नल स्टाइल शीट के बाद इंटरनल आ रहा है तो इंटरनल यहाँ पर डिस्प्ले हो गया। तो हमने ये देखा इंटरनल और एक्सटर्नल में से किसकी प्रायोरिटी पहले आती है और किसकी बाद में आती है। दूसरा यहाँ पर दिया गया है कि पहले हमने स्टाइल स्टाइल टैग को डिफाइन किया है, यानी स्टाइल टैग को डिफाइन करके और इस टाइम पर हमने बैकग्राउंड कलर और हेडिंग का कलर मार्जिन सेम कोड है, सिर्फ हमने क्या किया है इस केस में लिंक बाद में किया है और स्टाइल शीट का स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज पहले किया है। मतलब एक्सटर्नल स्टाइल शीट जो है उसको हमने बाद में लिंक किया है और इंटरनल स्टाइल जो है वो पहले दिया है। तो इस केस में हम आउटपुट देखते हैं, आउटपुट जो आया है वो एक्सटर्नल स्टाइल शीट का आया है, क्योंकि इंटरनल में जो हमने कलर वगैरह डिफाइन किया है वो कोई भी कलर हमें शो नहीं हो रहा है। तो इस केस में क्या है, द लिंक टू द एक्सटर्नल स्टाइल शीट इज लेटर, सो इट विल बी डिस्प्लेड। अब हमने यहाँ पर एक्सटर्नल स्टाइल शीट को बाद में लिंक किया है तो मतलब बाद वाले की प्रायोरिटी ज्यादा होती है। तो इस केस में जो हमने एक्सटर्नल स्टाइल शीट डिफाइन की है इसकी जो आउटपुट है वो आ रही है। अब एक और प्रोग्राम है, इस केस में क्या है, एक वहां पर इनलाइन स्टाइल है, एक एक्सटर्नल स्टाइल शीट है और एक इंटरनल है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें स्टाइल एट्रीब्यूट, यानी स्टाइल एट्रीब्यूट जो है वो पहले आ रहा है। इसका मतलब यहाँ इंटरनल सीएसएस पहले है और एक्सटर्नल सीएसएस जो है वो बाद में है, और इनलाइन सीएसएस हमने डिफाइन किया है। तो तीनों ही हमने डिफाइन किया। अब इस केस में क्या है, दोनों तरीके से हम क्या कर रहे हैं, सेम चीज को मॉडिफाई कर रहे हैं। जैसे हमने स्टाइल में दिया है, स्टाइल एट्रीब्यूट में बैकग्राउंड कलर, बॉडी की बैकग्राउंड कलर डिफाइन की है, उसके बाद हेडिंग का कलर और मार्जिन डिफाइन किया। दूसरे में भी जो हमने एक्सटर्नल स्टाइल शीट लिंक की है उसमें भी सेम चीज है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर इनलाइन स्टाइल की, तो इनलाइन स्टाइल के केस में क्या है, हमने H1 और पैराग्राफ इस दोनों पे शीट अप्लाई मतलब स्टाइल अप्लाई कर दिया।
हेडिंग में स्टाइल अप्लाई कर दिया कलर ग्रीन और टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट। ऐसे ही पैराग्राफ का जो स्टाइल है इसमें कलर कर दिया रेड। लेकिन हमने बॉडी का बैकग्राउंड कलर जो है वो डिफाइन नहीं किया है इंटरनल के केस में। तो यहाँ पर आउटपुट किसका आएगा? क्योंकि बॉडी का जो कलर है वो इनलाइन में डिफाइंड नहीं है, तो इंटरनल एक्सटर्नल दोनों में डिफाइंड है, इसलिए इंटरनल पहले डिफाइंड है और एक्सटर्नल बाद में। मतलब एक्सटर्नल में जो कलर डिफाइन किया गया है, तो यहाँ पर जो बॉडी का बैकग्राउंड कलर है वो आ रहा है एक्सटर्नल स्टाइल शीट का। क्योंकि हमने एक्सटर्नल को बाद में डिफाइन किया तो इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। लेकिन हम जानते हैं कि इंटरनल स्टाइल की जो प्रायोरिटी होती है वो हाईएस्ट होती है। तो जो भी स्टाइल इंटरनल स्टाइल शीट में डिफाइन किया गया है, इंटरनल सीएसएस में डिफाइन किया गया है, उसके अकॉर्डिंग आउटपुट आ रहा है यहाँ पर ग्रीन कलर में, दिस इज हेडिंग और यहाँ पर दिस इज अ पैराग्राफ। द इनलाइन स्टाइल विल बी डिस्प्लेड फॉर हेडिंग एंड पैराग्राफ्स। The background color will be displayed from external style sheet since there is no inline style in the internal CSS. तो ये कंसेप्ट था कि किस तरीके से हम अपने प्रोग्राम में CSS को लिंक करते हैं। उसका हमने डिफरेंट टाइप देखा, इंटरनल, एक्सटर्नल और इनलाइन, और साथ में इसकी प्रायोरिटी को भी देखा कि अगर एक साथ मल्टीपल सीएसएस हो तो मल्टीपल सीएसएस को हम कैसे डिफाइन करते हैं, किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। तो ये था सीएसएस को इम्प्लीमेंट करने का डिफरेंट वेज। अब अगली वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सीएसएस बॉक्स मॉडल यूजिंग div। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।